नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जो नेक्स्ट क्लास है आपकी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी जीडी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो नेक्स्ट क्लास अपन लेके आए हैं वह है फ्रैक्शन टॉपिक की पहली बेसिक क्लास। तो कंप्लीटली अपन पूरी जितनी भी क्लासें हैं उनके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है फ्रैक्शन, ये रेलवे एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चे इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, ताकि फ्रैक्शंस की जो बेसिक जानकारी आपको हो सके। और कंटिन्यू जितने भी टाइप्स बनती है वो सारे कंप्लीटली इस चैनल के माध्यम से कवर करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके और कंटिन्यू देखिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपन। और टॉपिक है फ्रैक्शन में बताते हैं आपको क्या फ्रैक्शन में कौन कौन सी भिन्न होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे कैसी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो चलो फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपन भिन्न। और आप जानते हैं जो भिन्न होती है आपकी वो P/Q के रूप में लिखी होती है। जो भिन्न होती है आपकी किस रूप में लिखी होती है? P/Q के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे P/Q के रूप में लिखी होती है। ऊपर लिखा वाला जो भाग होता है वो हंस होता है और नीचे लिखा हुआ जो भाग होता है वो आपका हर होता है। तो जो भिन्न होती है वो P/Q के रूप में लिखी होती है। ऊपर जो भाग लिखा होता है उसे हम हंस कहते हैं और नीचे जो भाग लिखा होता है उसे हम हर कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके सामने भिन्न कितने प्रकार की होती है। जो पहली जो भिन्न होती है आपकी उसे हम कहते हैं साधारण भिन्न। बिल्कुल बेसिक जानकारी अच्छे समझिएगा, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल जीरो से कंपटीशन तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसको कोई ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत नहीं है और जो बोला था उन बातों को सुनते रहिए। तो साधारण भिन्न जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी होती है। Q का मान 0 नहीं होता है ना। साधारण भिन्न जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q का मान 0 नहीं होता है। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल बता सकते हैं आपको -2/3, -1/3, 4/5, 1/3, ये सब इसके एग्जाम्पल से साधारण भिन्न के। तो ये होगी आपकी साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न के बाद दूसरे प्रकार की जो भिन्न आती है आपकी उसे कहते हैं भैया दशमलव भिन्न। दूसरी भिन्न है वो कौन सी है आपकी? दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न की अगर हम बात करें आपके सामने तो क्या होती है दशमलव भिन्न, बताइए। तो दशमलव भिन्न क्या होती है आपकी? दशमलव भिन्न होती है ऐसी भिन्न जिसका हर 10 के गुणज के रूप में हो। ऐसी भिन्न जिसका जो हर होता है वो 10 के गुणज के रूप में हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं आपके सामने, देखिए आप। जैसे 0.1 0.1 अंक आ गए तो नीचे 1 0 लग जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1/10। मैंने बोला 0.03 0.2 अंकों का आ गए तो नीचे 2 0 लग जाएगी और ये 3 है आपका, ऐसे से रह जाएगा। ये 3 है तो 0.3 ले लेते हैं, ये 3। तो 3 जो है नीचे 0 लगाए देंगे अपन, हटा देते हैं इसको। 3 जो है आपका वो ऐसा हो जाएगा, देखिए ये 10 लगी गया था आपका, तो ये हो जाएगा 3/100। ये लीजिए। अब किसी ने कहा सर ज़्यादा भी, तो 0.007 ले लीजिए। 0.3 अंकों का आ गए इसलिए नीचे 3 0 लग जाएगी। तो इन तीनों बातों से एक ही बात समझ में आती है कि दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है ना जिनका हर 10 के गुणज के रूप में होता है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो हर 10 आना 100 और ये कितना 1000, इन सबका हर 10 के गुणज के रूप में है, अतः अपन कह सकते हैं दशमलव भिन्न है। अब दशमलव भिन्न की अगर हम चर्चा करें आपके सामने तो दशमलव भिन्न जो होती है भैया वो 2 प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न जो आपकी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो पहली दशमलव भिन्न होती है शांत दशमलव भिन्न। पहली दशमलव भिन्न कौन सी होती है आपकी? शांत दशमलव भिन्न। नाम से लग रहा है जैसा आप नोटिस करेंगे, शांत दशमलव भिन्न। तो ऐसी दशमलव भिन्न जो दशमलव के 1 स्थान के बाद या 2 स्थान के बाद या 3 स्थान के बाद शांत हो जाए, ऐसी दशमलव भिन्न जो दशमलव के 1 स्थान के बाद या 2 स्थान के बाद या 3 स्थान के बाद शांत हो जाए, उसे हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो 1 स्थान के बाद शांत होने वाली, जैसे मैंने लिखा 1/2। अब 1 में 2 का भाग तो जाता नहीं है तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ हो गया 10 और 10 में 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा आपका 0.5, मतलब दशमलव के 1 स्थान के बाद शांत हो गई। और आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो मैंने लिखा 1/4। अब 1 में तो 4 का भाग जाता नहीं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब हो गया 10, 2 चौक 8, 5 चौक 20, दशमलव के 2 स्थान के बाद शांत हो गई। इसके बाद अपन ले लेते हैं 1/8। और 1/8 की बात करें अपन तो 1 में 8 का भाग जाता नहीं, पॉइंट लगा दो। 10 हो गया, 1 8 8, 2 8 16 और 8 5 40। ये दशमलव के 3 स्थान के बाद शांत हुई है और ये दशमलव के 2 स्थानों के बाद शांत हो गई, वो 1 स्थान के बाद शांत हो गई। इन तीनों बातों से एक ही बात पता चलती है भैया, तो ऐसी भिन्न जो दशमलव के 1 स्थान के बाद या 2 स्थान के बाद या 3 स्थान के बाद शांत हो जाए उसे हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। तो ये शांत हो गया आपके सामने, इसलिए अपन कह सकते हैं आपके सामने कि ये शांत दशमलव भिन्न है।
इसके बाद जो अगली भिन्न जो आती है अपनी, वह है आपकी दशमलव भिन्न में अशांत दशमलव भिन्न। ये जो भिन्न आपकी ये होगी आपकी अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। अब अशांत दशमलव भिन्न की अगर हम बात करें आपके सामने, तो भैया अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। अशांत दशमलव भिन्न जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, क्या होती है? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, है ना, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और ये होती है अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इसमें अनावर्ती होती है, उसमें आवर्ती होती है। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न ये होती है। अब इन दोनों के एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं कि आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है। तो आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न का अगर हम एग्जाम्पल लें और इसके बारे में बात करें आपके सामने, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसे भिन्न जिसमें एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, मतलब एक अंक या दो अंक बार बार आ रहे हो या तीन अंक बार बार आ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं इसका, तो ले सकते हैं आवर्ती का। ये देखिए यार, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 10/3। अपन ने लिया 3 3 9 3 3 9 3 3 9। क्या ये कभी बंद होगा? नहीं बंद होगा, कंटिन्यू चलता रहता है। अगर इसको लिखना हो तो 3.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं बट। इसे बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और अगर इसकी बात करें अनावर्ती की अपन, तो अनावर्ती का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। तो अनावर्ती का जो एग्जाम्पल होगा आपका वो क्या होगा, देखिए आप। इसमें जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया 22/7 ले लिया। अब इसमें करोगे तो आप 3.14 अलग अलग संख्या आएगी। तो अनावर्ती का मतलब होता है अलग अलग संख्याओं का आना। तो अलग अलग संख्या आती है 3.14 4 8 9 5 6 7 8 9 11, इस प्रकार की संख्याएं अलग अलग आती रहती है। तो ये हो गया आपकी अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और ये होती है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, विथ एग्जाम्पल अपन ने आपको कंसिडर किया और विथ एग्जाम्पल अपन ने आपको बताया। अब तीसरे प्रकार की जो भिन्न होती है ना भैया, उसे बोलते हैं अपन सतत भिन्न। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न बोलते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, अगर आपको बताएं तो ये भिन्नों से मिलकर बनी होती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जरूर बता सकते हैं। आपको जिसमें लिखा मैंने 2 + 3 1 + 4 और 1 - 1/2, इस रूप में होती है वे लंगड़ी भिन्न। सतत भिन्न कहो, ये इसका एक और नाम होता है लंगड़ी भिन्न। सतत भिन्न कहो या एक और नाम इसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं इसे। तो लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न, इसको सोल्व करने का तरीका ये रहता है कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर सोल्व किया जाता है। पहले इस प्रकार से सोल्व करेंगे, जब अपन एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे साधारण भिन्न पादायित प्रश्न, दशमलव भिन्न पादायित प्रश्न, लंगड़ी भिन्न पादायित प्रश्न, तो इसको अलग से कंसीडर करने वाले हैं अपन। तो आराम से पढ़ते रहेंगे क्लास से, तो आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। देखो कोई बड़ी बात नहीं है और काफ़ी आसानी से करेंगे। और जो चौथे प्रकार की जो भिन्न है अपनी, वो होती है आपकी मिश्र भिन्न। चौथे प्रकार की जो भिन्न है आपकी, वो कौन सी होती है? आपकी मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होती है वो देखिए आप। मिश्र भिन्न का रूप ऐसा होता है a + b/c, या फिर बोल दो a से b/c। इन दोनों का मतलब एक ही होता है b। तो मिश्र भिन्न का रूप ऐसा होता है a + b/c और a से b/c। तो ये मिश्र भिन्न का रूप होता है। इस प्रकार से अपन कहते हैं मिश्र भिन्न ऐसी होती है। तो यहाँ पर कई बच्चों को डाउट रहता है हमेशा के लिए कि सर यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। बिल्कुल नहीं होता भैया गुणा का चिन्ह, 100% प्लस का चिन्ह होता है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आती है। भले एग्जाम्पल लेके क्लियर कर देते हैं आपके सामने। तो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, देखिए एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। देखिए तो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं पहला, देखिए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसे मिश्र भिन्न पे क्वेश्चन ले रहे हैं। तो मैंने लिखा 99 से 95/99 और गुणा 99। इसको नोटिस कीजिए, बहुत प्यारी बात है। तो देखो यहाँ अगर जो बच्चे गुणा समझ लेते हैं तो जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, 99 को 99 से काट देते हैं और 99 को 95 से गुणा कर देते हैं। तो जब ऐसा किया जाता है तो ऑप्शन में मिल भी जाता है, लेकिन वो गलत है भैया। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो आपको प्लस ही लगाना है। 99 + 95/99 और गुणा 99, ऐसा होता है। अब आपको क्या करना है, इस 99 को दोनों से गुणा करना है। तो कर सकते हैं, 99 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 95 + 99 गुणा 99, ऐसा होगा आपका। ये कोई दिक्कत नहीं। अब 99 से 99 काट दीजिए आप, तो 99 से 99 कट जाएगा आपका। अब 99 का स्क्वायर करके 95 जोड़ देंगे अपन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं अपन। तो इसको करने के दो तरीके हैं। तो 99 को 99 से गुणा कर दीजिए, ये 100 - 1 का स्क्वायर लिख दो। ये आसान रहेगा क्योंकि संख्या 999 में आती है, 9,999 में आती है, तो ये करना बढ़िया रहेगा। तो अलजेब्रा में सूत्र होता है, आप जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। ठीक है, ये होता है। तो जहाँ a का मान कितना है 100 और b का मान कितना है 1, तो 100 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर जो होगा आपका 10,000 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा आपका 1 होगा,
और माइनस 2ab का मान होगा आपका 200। अब लिखा मैंने आपके सामने 95, इसी प्रकार से। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, 95 पर 90 एक वन होगा 96 और 200 में से घटा देंगे तो माइनस का 104 बच जाएगा। तो ये 10,000 लिखा माइनस का 104। अब ये जब घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 9,896। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। इसी क्वेश्चन का बड़ा रूप एग्जाम में आता रहता है भी, तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं अपन। इसी क्वेश्चन का बड़ा रूप क्या, इसका बड़ा भाई आ जाता है। तो देखो जिसमें 99 की जगह ऐसा होता है 999 से 995 बटा 999 और गुणा 999। सेम ऐसे करेंगे, बस ये स्टेप छोड़ देंगे। 999 को इससे भी गुणा करेंगे, 999 को इससे भी गुणा करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अब 999 का स्क्वायर प्लस 995 बटा 999 और गुणा लिख दिया मैंने 999। ठीक है भाई, तो 999 से 999 कट ही जाएगा। अब सेम फिनोमेना अपनाते हैं पर जो अपन वहाँ किया था, इसको लिखते हैं 1000 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 995। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 लाख, प्लस 6 जीरो हो जाएगी आपकी 10 लाख हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab जो है वो 2000 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 995। ठीक है, 995 कितना होगा 9 चिन्ह में और 2000 में से कटेगा तो माइनस का 1004 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये 10 लाख है, ये देखो तो 10 लाख हो गया आपका। अब 10 लाख में से कितना घटाएंगे अपन, 1004। अब 10 लाख में से 1004 जैसे आप घटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका, देखो 9,98,000 है ना। देखो तो 9 लाख कितना लेंगे अपन, 98,996, 9,98,996। ठीक है, तो 9,98,996 एकदम करेक्ट और 100% आंसर हो जाएगा। कई बार देखो मिश्र भिन्नों की चर्चा में अगर आते हैं अपन तो एक क्वेश्चन और पुटअप कर दिया जाता है, तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी बनती है इसी प्रकार की, जैसे ये 1 से 1/2 प्लस 2 से 1/3 प्लस 3 से 1/4 प्लस 4 से 1/5 ऐसे। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ऐसे सवाल हो सकते हैं, संख्या कुछ भी हो तो बिल्कुल सिंपली अपन अप्रोच कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो ये सब प्लस का चिन्ह होता है सब जगह, तो सब जगह प्लस का चिन्ह होता है। तो पहले जोड़ दो आप, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये 10 लिख दिया और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो और भिन्न भिन्न अलग से जोड़ दो, 1/2 1/3 1/4 और 1/5 ये भिन्न अलग से जोड़ दिए। तो भिन्नों को अपन जोड़ ही सकते हैं। देखिए आप, तो इनका लस ले लेंगे अपन, तो लस कितना हो जाएगा, इस संख्या बताए जिसमें इनका भाग चला जाए तो संख्या हो जाएगी आपकी 60। ठीक है, तो 2 का भाग दो कितनी बार, 30 बार, 3 का दो कितनी बार, 20 बार, 4 का दो 15 और ये हो जाएगा आपका 12। तो अगर हम बात करें तो 10 प्लस ये 50 65 क्या 77 और 77 बटा कितना हो जाएगा आपका 60। इसको मिश्र भिन्न की फॉर्म में लिखो तो 10 से 77 बटा 60 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 10 से 77 बटा 60, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो मिश्र भिन्न पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपका मन में जो डाउट था कि बीच में गुणा का चिन्ह होता है, इन तीनों क्वेश्चंस क्लियर कर दिया। गुणा का चिन्ह बिल्कुल नहीं होता है, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हैं और इस प्रकार से आपकी पॉसिबिलिटी बनती है तो 100% गारंटी लेते हैं आप काफ़ी इजीली एग्जाम में अप्रोच कर पाएंगे। तो चाहो तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्लास चलते रहे उस टाइम स्क्रीनशॉट लें आप, तो इस प्रकार से कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास के माध्यम से ना फ्रैक्शन जो होता है भिन्न, उसकी बेसिक चर्चाएं अपन ने करी है और इस पर अपन कंप्लीटली 4 वीडियो जो रेगुलर देख ले डालेंगे अपन, साधारण भिन्न पादार्थ, दशमलव भिन्न पादार्थ प्रश्न और अपन बात करेंगे आपके सामने एक लंगड़ी भिन्न पादार्थ प्रश्न। तो 4 तरह की वेरायटी अपन लेंगे इसमें, तो उसके बारे में चर्चाएं अपन करेंगे। तो अच्छे से आप चैनल पर बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल मेघराज गुरुकुल के माध्यम से बहुत आसान भाषा में आप पढ़ सके। दोस्तों धन्यवाद।